नीट पेपर लीक के बाद से शुरू हुआ छात्रों का विरोध अब एक बार फिर से तेज होता हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली के जंतर मंतर से शुरू हुई बदलाव की आवाज अब राजस्थान की राजधानी जयपुर तक पहुंच गई है। यहां NSUI यानी नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया से जुड़े 3 छात्र नेता अपनी मांगों को लेकर पानी की टंकी पर चढ़ गए हैं। उनका कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होंगी तब तक वे नीचे नहीं उतरेंगे। मौके पर पुलिस और प्रशासन के अधिकारी पहुंचे और छात्रों को समझाने की कोशिश की, लेकिन छात्र अपनी बात पर अड़े रहे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर क्या है ये पूरा मामला और अचानक से ये पूरा मामला चर्चा का विषय क्यों बन गया। दरअसल नीट पेपर लीक मामले को लेकर शुरू हुआ छात्रों का आंदोलन कुछ समय के लिए शांत हो गया था। दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों और केंद्र सरकार के बीच बातचीत हुई थी, जिसके बाद कुछ शर्तों पर सहमति बनी, लेकिन छात्रों का कहना है कि सरकार ने अपने वादे पूरे नहीं किए। इसी बीच 20 जुलाई को छात्रों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर कांग्रेस ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग भी उठाई। अब यह मामला राजस्थान तक पहुंच गया है। गुरुवार सुबह करीब 7 बजे राजस्थान विश्वविद्यालय से जुड़े NSUI के 3 छात्र नेता जयपुर में एक पानी की टंकी पर चढ़ गए हैं। NSUI कांग्रेस का छात्र संगठन है। टंकी पर चढ़ने वाले तीनों छात्रों के नाम विजयपाल कुड़ी, कौशिन खान और वियोना जाट हैं। उनका कहना है कि जब तक उनकी सभी मांगें पूरी नहीं हो जाती तब तक वे नीचे नहीं उतरेंगे। वियोना जाट ने एक न्यूज़ चैनल से फ़ोन पर बात करते हुए कहा कि वे अपने फैसले पर कायम हैं। यह पानी की टंकी जयपुर के गांधीनगर रेलवे स्टेशन के पास टोंक फाटक पुलिया इलाके में स्थित है। छात्रों की पहली मांग राजस्थान में छात्र संघ चुनाव फिर से शुरू कराने की है। उनका कहना है कि पिछले 4 साल से राज्य में छात्र संघ चुनाव नहीं हुए हैं। छात्रों का आरोप है कि बीजेपी ने सरकार बनने से पहले चुनाव कराने का वादा किया था, लेकिन 2.5 साल से ज्यादा समय बीतने के बावजूद यह वादा पूरा नहीं हुआ। NSUI के छात्र नेता विजयपाल कुड़ी ने कहा कि सिर्फ उनकी ही नहीं बल्कि ABVP यानी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद समेत दूसरे छात्र संगठन भी छात्र संघ चुनाव कराने की मांग को लेकर लगातार आवाज उठा रहे हैं। वहीं छात्र नेता वियोना जाट ने कहा कि एक तरफ सरकार छात्र संघ चुनाव नहीं करवा रही है, जबकि दूसरी तरफ विश्वविद्यालय हर साल छात्रों से छात्र संघ के नाम पर फीस ले रहा है। उनका सवाल है कि जब दिल्ली और दूसरे राज्यों में छात्र संघ चुनाव हो सकते हैं तो राजस्थान में क्यों नहीं। छात्रों का कहना है कि उनसे अपना छात्र नेतृत्व चुनने का अधिकार छीना जा रहा है, जो लोकतंत्र की भावना के खिलाफ है। छात्रों की दूसरी मांग केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की है। उनका कहना है कि दिल्ली के जंतर मंतर पर जब छात्र संसद की ओर मार्च कर रहे थे तब पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए कार्रवाई की। NSUI कार्यकर्ताओं का आरोप है कि इस दौरान पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया, जिससे कई छात्र गंभीर रूप से घायल हुए। उनका दावा है कि इतनी बड़ी कार्रवाई बिना उच्च स्तर की मंजूरी के नहीं हो सकती, इसलिए वे अमित शाह के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। जैसे ही छात्र टंकी पर चढ़े, पुलिस को खबर मिली। बजाज नगर थाने के प्रभारी मौके पर पहुंच गए। एडिशनल DCP पारस जैन भी वहां आ गए और छात्रों को समझाने की पूरी कोशिश की, लेकिन तीनों नेता अपनी जगह से नहीं हिले। वे अपनी मांगों पर लगातार अड़े हुए हैं। दरअसल इस पूरे मामले की शुरुआत 30 जुलाई 2026 की सुबह हुई। छात्र अभी भी टंकी पर चढ़े हुए हैं। पुलिस उन्हें नीचे उतारने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है और उन्हें लगातार मनाने की कोशिश भी कर रही है, लेकिन फिलहाल पुलिस को कोई सफलता नहीं मिली है। छात्रों ने कहा कि वे शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रख रहे हैं और जब तक जवाब नहीं मिलता तब तक वे वहीं रहेंगे। नीट पेपर लीक मामले ने पूरे देश में छात्रों में आक्रोश पैदा कर दिया था। दिल्ली में प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा और घायल छात्रों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर पूरी तरह से फैल गईं। कांग्रेस ने इसे लेकर केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला। अब राजस्थान में नया प्रदर्शन उस गुस्से को और दिखा रहा है। छात्र संगठनों का कहना है कि 4 साल से चुनाव न कराना युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ के जैसा है। वे चाहते हैं कि जल्दी चुनाव कराए जाएं ताकि छात्र अपने मुद्दे खुद उठा सकें। फीस वसूली का मुद्दा भी जोड़ा गया है, जिससे छात्रों में और नाराजगी बढ़ी है। अभी तक सरकार या विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से इन मांगों पर कोई बड़ा बयान सामने नहीं आया है। पुलिस छात्रों की सुरक्षा को लेकर भी सतर्क है, क्योंकि टंकी काफी ऊंची है। स्थानीय प्रशासन स्थिति पर अपनी नजर लगातार बनाए हुए है। छात्रों के परिवार और अन्य संगठन भी अब इस मुद्दे पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो आंदोलन और भी ज्यादा व्यापक रूप ले सकता है। छात्र नेताओं का जोर है कि वे हिंसा नहीं चाहते, बल्कि जायज मांगों के लिए यह कदम उठा रहे हैं। वियोना जाट, विजयपाल कुड़ी और कौशिन खान लगातार अपनी बात दोहरा रहे हैं। नीट पेपर लीक के बाद देश भर में परीक्षा सुधार की मांग और भी ज्यादा तेज हो गई थी। अब छात्र संघ चुनाव और जंतर मंतर वाली घटना को जोड़कर छात्र नए सिरे से आवाज उठा रहे हैं। जयपुर की यह घटना दिखाती है कि मुद्दा अभी खत्म नहीं हुआ है। लोग अब यह देख रहे हैं कि प्रशासन इस स्थिति को कैसे संभालता है। छात्र टंकी पर मौजूद हैं, पुलिस समझा रही है और मांगे पूरी होने का इंतजार किया जा रहा है। यह छोटा सा प्रदर्शन कई बड़े सवाल भी खड़े कर रहा है। अब इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इस तरह के और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।